गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे परिवर्ती द्रव्यमान निकाय के बारे में, यानी कि जब निकाय का जो द्रव्यमान होता है ना वो क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन निकाल चुके हैं। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रॉकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो रॉकेट है ना, इसके लिए हम इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, रॉकेट का वेग कितना होता है उसके लिए हम इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो देखो, रॉकेट जो होता है ना हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रॉकेट है। ठीक है, ये वो वाला नहीं है रॉकेट, ये जो हम प्रक्षेपित करते हैं ना वो वाला मान सकते हैं हम। अब देखो, इस रॉकेट में क्या भरा होता है? ईंधन भरा होता है। ठीक है, इस रॉकेट में क्या भरा होता है? ईंधन भरा होता है। अब ये जो है इस रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए कितना है? कैपिटल एम है। कितना है? कैपिटल एम है। और इसमें क्या भरा हुआ है हमारे पास? ईंधन भरा हुआ है। ये ईंधन भरा हुआ है। क्लियर है? ये ईंधन भरा हुआ है। अब क्या होगा? हमें इस रॉकेट को क्या करना है? ऊपर की ओर उड़ाना है। सिंपल भाषा में बात करेंगे, हम ज़्यादा कोई टेक्निकल भाषा बात नहीं करेंगे। नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में इस रॉकेट को हमें क्या करना है? ऊपर की ओर उड़ाना है, छोड़ना है। ऐसे जाएगा शू करता हुआ ना। तो क्या होगा? जब हम ये ईंधन भरा हुआ है, इसमें क्या करते हैं? ईंधन का दहन करते हैं हम, यानी ईंधन को जलाते हैं। ईंधन हमारे पास द्रव रूप में भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही ईंधन में ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं, ईंधन तभी जलता है जब वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, है ना। तो जैसे ही ईंधन को हम जलाते हैं तो ईंधन जब जलता है तो गैस क्या होती हैं? पीछे से बाहर निकलती हैं। गैस क्या होती हैं? पीछे से बाहर निकलती हैं। और ये रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? ये ऊपर की ओर जाता है। कुछ देर बाद, मान लो dt समय बाद, ये जो ईंधन है ये ख़त्म हो गया इतना। अब ख़त्म होगा तो ये ईंधन का जो द्रव्यमान था हमारे पास 2 किलोग्राम की या 4 किलोग्राम जो द्रव्यमान था वो क्या हो गया? हमारे पास ख़त्म हो गया, क्योंकि गैस है तो जल गई। तो अब ये जो रॉकेट होता है ना, इसका द्रव्यमान जो पहले m था ना, अब घटकर m माइनस डेल्टा m रह जाता है। तो निकाय का द्रव्यमान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ठीक है, निकाय यहाँ पर किस किस से मिलकर बना है? रॉकेट प्लस ईंधन। ठीक है, तो रॉकेट के द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता, लेकिन ईंधन जब जलता जाता है ना, तो ईंधन जब जलेगा तो ईंधन का द्रव्यमान कम होता जाएगा। जैसे हमारे पास 500 किलोग्राम ईंधन है, अब इसको हम जला रहे हैं ना, जब भी रॉकेट उड़ रहा है, जलता गया 400 किलोग्राम हो गया। फिर तो 100 किलोग्राम ईंधन क्या हो गया? हमारे पास जल गया, हो गया ना। तो निकाय का द्रव्यमान बताओ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, जैसे रॉकेट का तो था 1000 किलोग्राम और शुरुआत में ईंधन का द्रव्यमान कितना था? 500। तो टोटल कितना हो गया? 1500 किलोग्राम। फिर ईंधन जलेगा तो रॉकेट का द्रव्यमान तो 1000 और ये 500 की जगह अब कितना रह गया? 400, यानी कि 1400 किलोग्राम। तो निकाय का द्रव्यमान क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। और यहाँ निकाय जो है वो किससे मिलकर बना मान सकते हैं हम? रॉकेट प्लस ईंधन से। इन दोनों से मिलकर निकाय बन रहा है। ये जो हमारे पास गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है।
ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा नियम लगता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। रॉकेट की गति में कौन सा नियम लगता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, गैसें तो कहाँ निकलती है? पीछे की ओर, और रॉकेट कहाँ उड़ता है? ऊपर की ओर। कौन सा नियम होता है ये? न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। साथ में इसमें कौन सा नियम भी लागू होता है? संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, जितने संवेग से गैसें कहाँ निकलती हैं? पीछे की ओर निकलती हैं, उतना ही संवेग कहाँ मिलता है रॉकेट को? ऊपर की ओर। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। जितने संवेग से गैसें पीछे की ओर निकल रही है, उतना ही संवेग रॉकेट को कहाँ मिलेगा? ऊपर की ओर। ठीक है, तो जैसे इसको यहाँ मिला 15 और ऊपर की ओर 15, तो कुल संवेग कितना हुआ? 0। 15 जोड़ोगे ना, 15 तो ऊपर की ओर और 15। कुल संवेग हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। जितने संवेग से गैसें बाहर निकल रही है, उतने संवेग रॉकेट को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कौन सा नियम भी यहाँ पर लगता है? संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है। अब जब गैसें बाहर निकलती है ना, तो इसको ऊपर की ओर संवेग मिलता है, जिससे रॉकेट क्या होता है? त्वरित होता है और ऊपर की ओर उड़ जाता है। त्वरित का मतलब वेग बढ़ता जाता है उसका। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो गई? रॉकेट के बारे में। तो हम रॉकेट का जो अंतिम वेग होगा ना, उसके लिए फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो कुछ बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या, कि जो रॉकेट है, ठीक है, इसकी जो उड़ान होती है ना, रॉकेट की उड़ान, उड़ता है ना ये, रॉकेट की उड़ान न्यूटन की गति के तीसरे नियम। कौन कौन सा नियम लगता है इसमें? न्यूटन की गति के तीसरे नियम, व दूसरा लगता है हमारे पास संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, कौन कौन से नियम लगते हैं हमारे पास? गैस तो यहाँ निकल गई, रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, जितने संवेग पीछे की ओर मिलता है, उतना ही संवेग आगे की ओर। टोटल संवेग क्या रहेगा? हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो संवेग संरक्षण पर भी क्या है? आधारित होती है। ठीक है, रॉकेट में एक कोस्ट होता है। कोस्ट का मतलब होता है चैम्बर। ठीक है, कोस्ट का मतलब क्या होता है? चैम्बर होता है, जिसमें क्या भरा होता है? ईंधन भरा होता है। जिसमें ईंधन भरा होता है, ये भर रखा हमने ईंधन। ठीक है, जब ईंधन, ध्यान रखना इसमें साथ में ऑक्सीकारक पदार्थ और होता है। क्यों होता है ऑक्सीकारक पदार्थ? क्योंकि कोई भी चीज़ तब जलती है जब वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो? उपस्थिति हो। ठीक है, जब ईंधन तथा ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर जलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, यहाँ ईंधन क्या होगा? जलेगा। अब जब जलेगा तो गैसें क्या होती हैं? तो गैसें तीव्र वेग से, बहुत तेजी से क्या होगी? पीछे से बाहर निकलती हैं। ये बाहर निकलती हैं, पीछे की ओर बाहर निकलती हैं। अब ये गैसें पीछे की, आपने उड़ता हुआ देखा है, ये गैसें पीछे की ओर क्या निकल रही हैं? बाहर निकल रही है। उसके कारण क्रिया हो रही है, तो प्रतिक्रिया पीछे की ओर होगी। और रॉकेट पर क्या लगता है? एक बल लगता है, जिसके कारण रॉकेट
त्वरित होता है और वो कहाँ उड़ेगा, ऊपर की ओर। उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तीर वेग से क्या होंगी, बाहर निकल रही हैं, जिसके कारण रॉकेट पर क्या लगता है, प्रतिक्रियात्मक बल लगता है। ठीक है, जिसके कारण रॉकेट पर क्या लगता है, प्रतिक्रियात्मक बल लगता है। और रॉकेट आगे की ओर क्या होता है, त्वरित होता है। ठीक है, और रॉकेट जो है वो आगे की ओर क्या होगा, त्वरित होगा। एक बात और, जितने संवेग से गैसें बाहर निकलती है उतना ही संवेग किसे प्राप्त होता है, रॉकेट को। ठीक है, जितने संवेग से गैसें बाहर निकलती हैं, ये उतना ही संवेग किसको प्राप्त होता है, रॉकेट को प्राप्त होता है। तो ये बेसिक्स था जो मैंने आपको बताया, जो किस में होता है, रॉकेट में होता है। ठीक है, सिंपल लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए इजीली। अब हम इसके लिए इक्वेशंस बनाएंगे। देखो क्या बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं वो ही समझना है हमें। इसको हम इसका सिद्धांत भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो रॉकेट की उड़ान को बताता है। एक रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है। ठीक है, इसमें भरा हुआ है ईंधन, ये क्या भर रखा है हमने, इसमें ईंधन भर रखा है। ठीक है, और ईंधन जलना प्रारंभ हो गया, ईंधन जलना प्रारंभ हो गया। अब ये रॉकेट भी क्या होगा, शू उड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, किसी समय टी पर, जैसे उड़ा दिया हमने यहाँ से, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, देख लेते हैं हम। किसी समय टी पर हमने क्या देखा कि इस रॉकेट का जो वेग है ना वो क्या है, v है। कितने वेग से उड़ रहा है, v वेग से उड़ रहा है। क्लियर है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद, यानी कि और अल्प समय, यानी कि क्या, dt समय बाद। ठीक है, किसी समय, किसी क्षण t पर देखा था, इसका वेग कितना है, v है। dt समय पश्चात हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना, कि ये जब ईंधन क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत मात्रा में जल जाएगा। अगर ये जल गया तो जो रॉकेट का जो द्रव्यमान होता है ना वो बदल जाएगा। पहले कितना द्रव्यमान था, m था, m मान लो कितना था, 1000 किलोग्राम था। थोड़ी देर बाद dt समय बाद देखा तो ईंधन जल गया। अब ईंधन जल गया, 1 किलोग्राम जल गया, 2 किलोग्राम जल गया, तो यहाँ इसका ये जो निकाय बन रहा है किस किस का, रॉकेट प्लस ईंधन का। ठीक है, तो टोटल जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होगा या नहीं होगा, होगा। द्रव्यमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1000 था पहले, मान लो अब 900 ग्राम हो गया। तो कहने का मतलब है dt समय पश्चात इसका जो द्रव्यमान है वो कितना बदल जाता है, dm बदल जाता है। द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, द्रव्यमान लगातार जलता जा रहा है और इससे जो गैसें निकल रही है ना वो कितने वेग से निकल रही है, u वेग से निकल रही है। ठीक है, जिसके कारण अभी मैंने बताया था न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगेगा और ये रॉकेट क्या होगा, त्वरित होगा। द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। तो प्रीवियस क्लास में हमने
परिवर्ती द्रव्यमान के लिए क्या देखी थी, इक्वेशन देखी थी, समीकरण देखी थी। हम अब उसका क्या करेंगे, उपयोग लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि माना किसी क्षण t पर जो रॉकेट का द्रव्यमान है, रॉकेट का जो द्रव्यमान है, मास है, वो कितना है, m है। ठीक है। और जो वेग है ना, वो कितना है, v है किसी समय t पर। अब dt समय पश्चात और देख रहे हैं, जैसे 5 सेकंड पर देख रहे हैं। पहले हमने 5 सेकंड पर देखा, द्रव्यमान m और वेग v। अब dt समय पश्चात यानी हमने 8 सेकंड पर देखा, यानी 3 सेकंड के अंतर पर। dt समय अंतराल में, dt समय अंतराल में। ठीक है। निकली गैस का द्रव्यमान, निकली गैस जल जाएगी तो गैस खत्म हो गई। निकली गैस का द्रव्यमान कितना है, dm है। इतनी गैस जल गई, अब इतना तो खत्म हो गया ना, वजन इसका, द्रव्यमान खत्म हो गया, तो कितनी कमी आ रही है, dm की। द्रव्यमान कितना है, dm है। और निकली गैस का वेग, पीछे से जो गैस निकल रही है वो कितना मान लेते हैं हम, u है। कितने वेग से निकल रही है, u वेग से निकल रही है। ठीक है। पीछे की ओर कितना है, u है। क्लियर है यहाँ से। अब ये जो गैस निकल रही है बाहर, इसके कारण रॉकेट पर क्या लगता है, बल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये आगे की ओर गति करता है। क्लियर है। गैस के बाहर निकलने के कारण, गैस के बाहर निकलने के कारण रॉकेट पर क्या लगेगा, प्रतिक्रियात्मक बल लगेगा। गैस तो यहाँ निकल रही है, रॉकेट ऊपर बल लगेगा, प्रतिक्रियात्मक बल लगेगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। जिससे रॉकेट आगे की दिशा में गति करेगा, आगे की दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है। ऊपर जाएगा ये हमारे पास। तो कोई भी वस्तु पर यदि अगर बल लग रहा है तो वो कौन से नियम अनुसार लगता है, न्यूटन के नियम अनुसार लगता है। पहली बात तो ये। और यहाँ पर निकाय का द्रव्यमान चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको इक्वेशन बताई थी प्रीवियस क्लास में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखनी है आपको, परिवर्ती द्रव्यमान वाली। ठीक है। तो देखो, रॉकेट पर बल लग रहा है ना, तो न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन क्या कहता है कि परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए जो बल होता है ना, उसका मान कितना होता है, m इंटू dv अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt इज इक्वल टू f भाई a प्लस, लिखा था f भाई a प्लस v r और dm अपॉन dt, जहाँ v r क्या होता था, u माइनस v होता था। ठीक है। ये जो बल लग रहा है, ये पूरी इक्वेशन है, ये भी बल बराबर बल, ये जो बल है ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है। ऊपर की ओर वेग कितना है हमारे पास, v है,
और वेग में जैसे जैसे गैसें निकलती है वेग में परिवर्तन होता है, ऊपर की ओर बल लगता है, वेग में परिवर्तन त्वरण। और ये दोनों कहाँ लगते हैं हमारे पास, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर बल लगता है, इसके कारण ऊपर की ओर ये रॉकेट कहाँ क्या करता है, गति करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नीचे क्रिया होगी उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास F बाह्य होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, F बाह्य। रॉकेट को हम कहाँ उड़ाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर उड़ाते हैं। नीचे कितने बल लगते हैं, 2 बल लगते हैं। v वेग कहाँ है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर ये बल लगता है, नीचे की ओर ये लगते हैं। जैसे जितना नीचे की ओर क्रिया हुई बल की उतना ऊपर लग गया। तो ये जो हमारे पास F बाह्य बल होता है ना, ये यहाँ पर गुरुत्वीय बल होता है। और गुरुत्वीय बल कितना होता है, F बराबर क्या, mg। ध्यान रखना यहाँ हवा का जो बल होता है ना वो मैं 0 मान रहा हूँ। वायु का जो प्रतिरोध होता है वायु के कारण कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दूसरी टर्म जो होती है कौन सी, वी आर डी एम अपॉन डी टी। ये देखो द्रव्यमान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। गैस जब जल रही है तो गैस का जो है जब जल जाएगी तो गैस का द्रव्यमान कितना कम हो रहा है, डीएम हो रहा है। निकली गैस कितनी है हमारे पास, डीएम है। गैस ही तो चेंज हो रही है ना, गैस ही तो जलती जा रही है ना। ठीक है, तो ये जो है ना वो क्या है, गैस के कारण रॉकेट पर प्रतिक्रियात्मक बल है ये। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक बल। तो जितना बल पीछे की ओर उतना ही बल कहाँ लगता है, आगे की ओर लगता है। और ये इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सोल्व करा दी थी। ठीक है, अब जब हमारे पास इतनी इक्वेशन बन जाती है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, m इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं, और प्लस क्या वी आर और डी एम अपॉन डी टी। m इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस वी आर और डी एम अपॉन क्या, डी टी होता है। ठीक है, अब देखना ये जो v होता है ये ऊपर की ओर होता है। रॉकेट की गति में, रॉकेट कहाँ गति कर रहा था, मैंने अभी अभी बताया था ऊपर की ओर, जिसका वेग कितना था, v था। ठीक है, रॉकेट की गति में v जो वेग है ना, v वेग ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। क्लियर है, जबकि ये जो चीजें हैं ये नीचे की ओर होता है वी आर। जबकि जो वी आर है, वी आर तथा जो ये जी है, ये जी है, ये जी, ये कहाँ होते हैं, ये वाली टर्म कहाँ होती है, नीचे की ओर होते हैं। यानी इनकी दिशा कहाँ होती है, नीचे, इसकी ऊपर। तो हम रॉकेट की गति की दिशा में बात करते हैं तो m इंटू क्या होगा हमारे पास, डी वी अपॉन डी टी ही होगा। एम जी हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एम जी, और इसे भी हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये बनेगा वी आर डी एम अपॉन डी टी। क्यों ले रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो दिशा है, ये जो टर्म है ये कहाँ की ओर है, पीछे की ओर है। ये विपरीत दिशा को व्यक्त करती है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों टर्म कहाँ की तरफ कार्य करती है, नीचे की ओर कार्य करती है। इसको हम सोल्व करते हैं, देखो कैसे, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ से हम
डी वी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी वी की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, देखो डी टी यहाँ गुना हो जाएगा माइनस एम जी, और डी टी यहाँ पर क्या हो गया, एम जी डी टी यहाँ गुना हो गया, एम से क्या हो गया डिवाइड, माइनस वी आर और डी एम अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हमारे पास डी टी तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और डी वी कहाँ, डी वी तो हमारे पास यहाँ है। ऐसा करने पर डी टी से क्या कैंसिल हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस क्या एम से एम जी इंटू क्या डी टी माइनस वी आर इंटू क्या डी एम। डी वी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी टी माइनस वी आर इंटू डी एम। और यहाँ देखो m से भी डिवाइड है, यहाँ m नहीं है तो नीचे किससे डिवाइड होगा ये m से, तो m हो जाएगा। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए dv dt dm तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या मानना है कि जो रॉकेट की स्थिति है, कंडीशन लगाते हैं। देखो माना प्रारंभ में t बराबर 0 पर जो रॉकेट है ना, ठीक है, रॉकेट का जो वेग है वो कितना है हमारे पास, v0 है, ठीक है, कितना है v0 है, ठीक है। तथा जो रॉकेट का द्रव्यमान है ना, रॉकेट का द्रव्यमान वो कितना है m0 है। प्रारंभ में हमारे पास जो रॉकेट है, क्लियर है, उसका द्रव्यमान कितना है m0 है, उसका वेग v0 है। अब धीरे धीरे जब गैसें जलेगी तो उसका द्रव्यमान घटता जाएगा और वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रारंभ में हमने वेग कितना माना है, v0 माना है, और द्रव्यमान m0। इसका हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। इस टर्म का क्या करते हैं, समाकलन करने पर, और इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस जी बाहर ले लिया, डी टी माइनस वी आर बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन एम इंटू डी एम। डी वी का समाकलन क्या होगा, v होगा, माइनस जी डी टी का समाकलन क्या होगा, t होगा, माइनस क्या वी आर, ये सदिश राशियाँ होती हैं, वेग त्वरण है ना, और 1 अपॉन एम का समाकलन क्या होगा, log m होगा। बना लोगे इतनी समीकरण, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने लिमिट नहीं ली है तो हम क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, और नियतांक हमने क्या लगा दिया, c। अनिश्चित समाकलन है ना, जब लिमिट नहीं होती है तो हमें क्या लगाना होता है, नियतांक लगाना होता है। तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी आर लॉग m प्लस c। इसको हम डिनोट करते हैं इक्वेशन 1 से। किससे डिनोट करते हैं हम, इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अब प्रतिबंध लगा देते हैं, ये कंडीशन प्रारंभ वाली प्रतिबंध, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 प्रारंभ में, ठीक है, जब रॉकेट को हम उड़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, देखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो वेग जो है ना वो कितना है हमारे पास, v0 होगा। जब t बराबर 0 होगा, v इज इक्वल टू v0 होगा, और द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, m0 होगा। सीधी सी बात है, रखो इस समीकरण में, v की जगह तो v0 आएगा, आ गया, t की जगह 0 माइनस ये क्या बन रहा है, vr, ठीक है, और ये बन रहा है log, और m की जगह क्या, m0। लगा दी कंडीशन, बहुत लगाई है आपने 12th में भी। और प्लस क्या है, c है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू क्या आएगी, ये इक्वल से पहले चला जाएगा, इक्वल से पहले चला जाएगा, तो क्या आएगा, v0 प्लस vr, और ये बनेगा log em0।
बना दी। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी है, माइनस जी टी है, और माइनस वी आर लॉग एम है, माइनस वी आर लॉग आधार एम है। वी आर सदिश राशि, जी भी सदिश राशि है, और सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस वी ज़ीरो प्लस वी आर लॉग ई एम ज़ीरो हो गई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। v इज इक्वल टू, अब देखो ये जो v0 है इसको पहले लिख लिया, फिर माइनस जी टी लिख लिया, फिर ये वाली टर्म लिख ली प्लस वाली, वी आर लॉग आधार ई एम ज़ीरो माइनस वी आर लॉग आधार क्या एम लिख दिया। ठीक है, तो v सदिश इज इक्वल टू v0 माइनस क्या जी टी, क्या कॉमन आ रहा है, वी आर कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा log ई एम ज़ीरो माइनस log ई एम। तो v सदिश इज इक्वल टू v0 माइनस जी टी प्लस वी आर। अब log का गुणधर्म आपने पढ़ा है, log a माइनस log b, तो ये किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b के क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस, पहले ये टर्म लिख लेते हैं, वी आर लॉग m अपॉन एम ज़ीरो माइनस क्या जी टी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसके बाद ये टर्म बन जाएगी, यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो, गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो, तो गुरुत्वीय प्रभाव के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण को क्या मान लें, ज़ीरो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ज़ीरो प्लस वी आर लॉग ई एम अपॉन एम ज़ीरो। और कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है v0, अब देखो m0 नीचे है m ऊपर है, उल्टा कर दो तो यहाँ माइनस आ जाता है, वी आर लॉग ई m0 बटे m। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये प्रूव करने के लिए आता है आपको, है ना, अच्छा टॉपिक है। v इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, v0 प्लस वी आर लॉग ई, ये आपको कहेगा कि ये प्रूव कीजिए ये कौन सा वेग होता है रॉकेट के लिए, अंतिम वेग, जिस वेग से रॉकेट क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है, v0 क्या था, प्रारंभिक वेग। अगर प्रारंभ में रॉकेट जैसे हम छोड़ते हैं ना वो स्थिर हो, v0 किसके इक्वल हो, जीरो, तो v किसके इक्वल आएगा, वी आर लॉग ई एम अपॉन एम ज़ीरो के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास रॉकेट के लिए क्या आ गया, समीकरण आ गई। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।